आज हम बात करेंगे द लॉ ऑफ रिदम की। ये यूनिवर्सल लॉ बताता है कि ऊर्जा निरंतर गतिमान है। यूनिवर्स में एनर्जी पेंडुलम की तरह मूव करती है। जैसे अगर आप एक पेंडुलम को दाएं से बाएं धकेलते हैं तो ये निश्चित है कि वो पेंडुलम बाएं से दाएं अवश्य ही आएगा। वास्तविकता में हर चीज़ निरंतरता में शामिल है। सब कुछ बह रहा है, या तो सब कुछ बढ़ रहा है या फिर वो मर रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक साइकिल होता है। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें समय को देखना चाहिए। समय निरंतर गति से बढ़ रहा है, मौसम निरंतर गति से बदल रहा है। अगर यूनिवर्स को भी देखें तो उसमें एक रिदम है। पृथ्वी निरंतर गति से घूम रही है, हवा निरंतर गति से चल रही है। नेचर में एक रिदम है। उसी तरह अगर हमारे जीवन में हमने कोई लक्ष्य तय कर रखा है और हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें निरंतर गति से प्रयत्न करना होगा। अपने प्रयत्न और प्रयासों के कारण ही हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हो सकता है कि ज़िंदगी में हमें उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कुछ चुनाव करने पड़े, कुछ बदलाव ज़िंदगी में लाना पड़े, पर ये ज़रूरी है। अगर आप निराश और हताश होकर वहीं बैठ जाते हैं तो सिर्फ आपका समय ही व्यर्थ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक रिदम को, नेचर को समझना होगा। अगर आप नेचर के विपरीत काम करेंगे तो आप अपने लिए उस सिचुएशन को रेजिस्ट करके ऑब्स्टेकल ही क्रिएट करेंगे। आप अगर पानी को देखें, समंदर में बहता हुआ पानी, जब आप उसमें जाते हैं तो ये जिस तरफ लहरें जा रही होती हैं उस तरफ मूव करना आसान होता है। अगर उसके विपरीत आप जाने का प्रयास करें तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी तरह हमें नेचर को समझ के काम करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप इस लॉ ऑफ रिदम को समझ पाए होंगे। हमारी अगली वीडियोस के लिए हमसे कनेक्ट रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।